दोस्तों फैक्ट कहता है लव मैरिज के सफल होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्यार में व्यतीत किए गए समय में अक्सर लोग दिखावा करना पसंद करते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को अच्छे तरह से जान नहीं पाते। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई लड़का प्यार में धोखा खाता है तो वो बुरी संगत की ओर ज़्यादा आकर्षित होने लगता है। अट्रैक्शन वाला प्यार ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने तक ही टिक पाता है। वह जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है। हम जिससे प्यार करते हैं अगर उससे संबंधित किसी वस्तु को देखें तो हम उसके ख्यालों में खो जाते हैं और हमारा मन किसी और कार्य में नहीं लगने लगता। हम दूसरों के सामने अपने कौशल का पूर्ण दिखावा करने में संकोच करते हैं। उदाहरण, हम जितना अच्छा नृत्य या संगीत अकेले में गा सकते हैं उतना उच्च प्रदर्शन हम सभी के सामने नहीं कर पाते। साइकोलॉजी कहता है जो व्यक्ति ज़्यादा शांत प्रिय होता है ऐसे लोग अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। सच्चा प्यार और सच्ची बात पर जल्दी से कोई विश्वास ही नहीं करता। साइकोलॉजी कहती है जब आप सिंगल होते हैं तो हर जगह आपको खुश कपल्स ही दिखाई देंगे, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आपको हर जगह खुश सिंगल ही ज़्यादा दिखाई देंगे। कोई भी इंसान प्यार में पड़ने से नहीं डरता, बल्कि इसलिए डरता है कि कहीं गलत आदमी से प्यार में न पड़ जाऊं और जीवन बर्बाद ना हो जाए। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, नहीं तो आप उसके जितना नज़दीक होने की कोशिश करेंगे आप खुद को उतना ही चोट पहुंचाएंगे। 7 साल से ज़्यादा जिनकी दोस्ती टिक जाती है वो फिर कभी टूटती नहीं। भले ही दोनों पर्सन के बीच नाराज़गी हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, मगर उनकी दोस्ती सही सलामत रहती है। साइकोलॉजी के अनुसार व्यक्ति किसी खुशखबरी या किसी नए वस्तु से शुरुआत के 9 दिनों तक ही लगाव रहता है, उसके बाद वो खुशी उसके लिए कम होने लगती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों से बात करना या मिलना पसंद करते हैं जिनका व्यवहार एवं विचार हमसे मेल खाता हो। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा भाव रखते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए सोच रहा होता है। सच्चा दोस्त कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए पर वो कभी भी दुश्मनों के साथ खड़ा नहीं होगा। खूबसूरती से प्यार करोगे तो धोखा ही मिलेगा ना, क्योंकि चेहरे से सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता हो तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ समय के लिए गायब हो जाइए। जैसे ही लोगों को आपका महत्व पता चलेगा, लोग आपको भरपूर इज्जत और प्यार देंगे। जब भी हम किसी से सच्चे मन से प्यार करते हैं तो हम उस पर कोई बंदिश नहीं लगाते, उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार 2 परिस्थिति में हमेशा शांत रहना चाहिए। पहला, जब बोलने के बाद भी कोई आपके भावनाओं को नहीं समझ रहा हो। दूसरा, जब बिना बोले लोग आपकी भावनाओं को समझ रहे हों। मनोविज्ञान के अनुसार जितना ज़्यादा आपका लगाव किसी पर्सन से हो जाता है उतना ज़्यादा उस पर्सन के लिए आपको चोट पहुंचाना आसान हो जाता है। अगर आप दिखने में सुंदर नहीं भी हैं तो सिर्फ मुस्कुराना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि लोग कितना जल्दी आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब भी आप कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसमें दिल और दिमाग के बीच विरोध हो रहा है तो आप दिल की सुने, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। जब भी हम भयानक रूप से गुस्सा करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में जहर भर जाता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली
प्रभावित होती है। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान सिर्फ उसकी बात चुपचाप मान लेता है जिसे वो खोने से सबसे ज़्यादा डरता है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, आप उतना ज़्यादा अनजाने में नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए वो पल बेहद डरावना और भयानक होता है जब उसकी जेब या बैंक में कोई पैसा नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है जब भी कोई व्यक्ति उदास या निराश होता है तो ज़्यादातर समय उसकी वजह अतीत में हुई कोई बुरी घटना या गलती होती है। जैसे ही अतीत की बातें व्यक्ति के मन में आती हैं तो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये गलती क्यों की, और वो व्यक्ति उदास हो जाता है। अगर आप हमेशा निराश और उदास रहते हैं, आपके मन में बेहद उथल पुथल मची रहती है, तो आप अत्यधिक मिर्च मसाला और स्वादिष्ट खाना कम कर दें, आप खुद को ऊर्जावान और उत्साहित पाएंगे। जब कोई आपको निकनेम देता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति के लिए बेहद स्पेशल हैं। कोई इंसान अगर अपने हिस्से से भी पहले आपको खाने के लिए पूछता है या जबरन आपको दे देता है तो इसका मतलब ये है कि वो सच में आपसे प्रेम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक बार जब आप अपनी खामियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको ये एहसास होगा कि आपने सितारों को गिनते हुए चांद को खो दिया है। उदास महसूस होने पर कुछ सफाई करें। अपने जीवन के भौतिक पहलुओं, अपने आसपास के सामान को सीधा करने से मानसिक स्थिति में स्पष्टता आ जाती है। टीनेजर पृथ्वी पर सबसे गलत समझे जाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन उनसे बड़ों की तरह व्यवहार करने की चाहत की जाती है। आपकी उम्र आपकी परिपक्वता को डिफाइन नहीं करती, आपकी ग्रेड आपकी बुद्धिमत्ता को डिफाइन नहीं करती, और अफवाहें परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं। लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इसलिए वो लड़कों को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना देती हैं। अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और वो लड़का अगर उस लड़की को प्रपोज कर दे तो 99% चांस रहता है कि लड़की उस लड़के को पहली बार ना बोलेगी और बोलेगी कि बाद में सोच के बताऊंगी। जिस लड़के का पेट बाहर निकला होता है, लड़कियां उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। साइकोलॉजी कहती है लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, तो अगर आप किसी भी लड़की से कोई काम करवाना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ करो। अगर कोई महिला हृदय से दुखी है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो धीरे धीरे सुंदर चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। तब उसी स्थिति में आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है। आप सदैव उसके प्रति झुके होते हैं। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित होता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है, इसलिए लोग ब्रेकअप का दर्द सहन नहीं कर पाते। हर औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है।